नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, आज कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद बड़े कयास लगाए जाने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने वाला है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी कांग्रेस अलग हो जाएगी इस गठबंधन से। क्योंकि बहुत सी चीजें पिछले दिनों देखने को मिली। जिस तरह से 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीएसपी चुनाव अकेले लड़ी, उसके बाद जो रिजल्ट सामने आया, संविधान के मुद्दे पर एक मुश्त वोट जो है वो इंडिया अलायंस को मिला। अब कांग्रेस के मन में ये चीजें बाहर निकल कर आ रही कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं ये चाह रही कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, जिससे उसे फायदा हो, क्योंकि उसका फायदा समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने का कांग्रेस के साथ का फायदा ये हुआ कांग्रेस को, कांग्रेस अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में अब उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही, जहां वो अपना जनाधार खो चुकी थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि एक नए कयास लगाए जाने लगे कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक आज ट्वीट आया और ट्वीट के बाद ये कयास लगाए जाने लगे। दरअसल आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है, 51वां जन्मदिन, और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव को बधाई दी, बधाई संदेश दिया और लिखा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम व सांसद श्री अखिलेश यादव को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं उनके लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उनके परिवार वालों को भी इस अवसर की दिली मुबारकबाद। इसके बाद तमाम तरह के कमेंट्स आने लगे, तमाम तरह के लोग चर्चा करने लगे। कुछ लोग ये कहने लगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अखिलेश यादव को बधाई नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो दलित विरोधी है, अखिलेश यादव बहुजन विरोधी है, अखिलेश यादव संविधान विरोधी, इस तरह के आरोप लगने लगे। वहीं कुछ लोग ये कहने लगे, ये कयास लगाने लगे कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो बधाई अखिलेश यादव को दी है, तो अब अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती साथ मिलकर चुनाव 2027 का लड़ेंगे, क्योंकि 2019 में तो साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। तो मैं बहुत क्लियर कर देता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बधाई खाली दी है। यानी इससे पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पिछले दिनों जन्मदिन था, उस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बधाई दी थी। और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि राजनीति में कभी कोई चीज पर्सनल नहीं रहनी चाहिए। राजनीति को राजनीति की जगह रखना चाहिए, और जब किसी का जो है खुशी के पल हो, किसी के दुख के पल हो, तो उसमें साथ खड़े होना चाहिए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती हमेशा ऐसा करती हैं। देखिए, इत्र से महक आए, ये वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि इत्र तो महकता ही है। जब किरदार से महक आती है तब बड़ी बात होती है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो शख्सियत है जिनके किरदार से महक आती है। यानी वो राजनीति जब करती है तो मुद्दों पर करती हैं, और जब किसी को बधाई देनी होती या किसी के दुख में साथ खड़े होना होता है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती बेझिझक खड़ी होती हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो ने बधाई दी थी, और अब जो है वो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनको बधाई दी है। तो दोस्तों, जो गठबंधन की बात है, हाल फिलहाल गठबंधन जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव का नहीं होने जा रहा उत्तर प्रदेश में। लेकिन एक और बड़ी खबर दोस्तों आई है जो उत्तर प्रदेश के बाहर की, यानी एक राजनीतिक दल ने बीएसपी में अपना विलय कर लिया है। दोस्तों, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक उपचुनाव जो होने हैं विधानसभा के, उसको लेकर तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं, और बीएसपी इस बार फुल फ्लैश उपचुनाव लड़ रही है पूरी ताकत से। आकाश आनंद को भी इसीलिए वापस लाया गया है। तो दोस्तों, अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में एक राजनीतिक दल जिसने अपना विलय बीएसपी में कर लिया है, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे दूसरे राज्यों में, अब वो बीएसपी से जुड़ना चाहते हैं। बात बहुत क्लियर हो गई है, वो बीएसपी की छतरी के नीचे आकर बीएसपी के साथ गठबंधन करके या विलय करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, बता दें आपको कौन सा राजनीतिक दल है।
पंजाब में संजय कुमार बीएसपी के नाम से ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने लिखा कि पंजाब में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गरी जी के नेतृत्व में आजाद लोकदल पार्टी का बीएसपी में विलय हो गया है। इस मौके पर आजाद लोकदल पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बीएसपी को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर दोनों दलों के नेता मौजूद रहे। जय भीम जय भारत। तो बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो छोटे छोटे दल हैं, राजनीतिक दल, वो बीएसपी में अपना विलय कर रहे हैं, यानी बीएसपी में शामिल हो रहे हैं। इससे बीएसपी का एक जनाधार मजबूत हो रहा है उत्तर प्रदेश के बाहर भी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बीएसपी भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में हारी हो, लेकिन बीएसपी की स्थिति अभी भी बेहद मजबूत है और अभी भी बीएसपी के पास वो ताकत है जो बीएसपी फिर से रिवाइव करे, फिर से वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में उभर सकती है, क्योंकि बीएसपी के पास अपना वोट बैंक है, बीएसपी के पास, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पास अपना अनुभव है और बीएसपी के पास आकाश आनंद जैसा युवा नेतृत्व भी है। तो बीएसपी के पास हर चीज है, बस बीएसपी को थोड़ा सा अपने जो है जो कार्यशैली उसमें थोड़ा बदलाव लाना है और बीएसपी बहुत अच्छा कर सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह इंडिकेशन ये होता है कि जब जो राजनीतिक दल अगर अपने राजनीतिक दल का बीएसपी में या किसी भी राजनीतिक दल में विलय करते तो उनको एक पता होता है कि जिस राजनीतिक दल में हम विलय कर रहे हैं वो जो है मजबूत स्थिति में है। इसी तरह जालंधर सीट पर भी जहां पे उपचुनाव होना है विधानसभा का पंजाब में, वहां पर भी बीएसपी प्रत्याशी को जो है बादल फैमिली ने सपोर्ट किया है, यानी उनको समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी बीएसपी अपनी मजबूती बना रही है, क्योंकि आकाश आनंद के आने के बाद से एक बहुत मजबूती मिली है। यानी जो बीएसपी में आने की सोच रहे थे लेकिन दूर दूर बने हुए थे और सोच रहे थे कि बीएसपी में जाया जाए या नहीं जाया जाए, बीएसपी से गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए, तो अब जो है आकाश आनंद के आने के बाद से स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं और सब चाहते हैं कि अब बीएसपी के साथ आए, बीएसपी के साथ ही चले और बीएसपी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि ये माना जा रहा है और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का, जानकारों का, राजनीति को जानते हैं, उनका भी ये मानना है कि आकाश आनंद के आने के बाद से बीएसपी बेहद मजबूत स्थिति में आएगी, क्योंकि आकाश आनंद की जो राजनीति करने की, जो भाषण देने की शैली है वो बेहद आक्रामक है। और इस समय अगर बात की जाए तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह, खास तौर से अगर दलित समाज, बहुजन समाज की बात करें तो उसका जो युवा है वो चाहता है कि हमारा कोई ऐसा नेता हो जो आक्रामक शैली में राजनीति करे, यानी अपनी बात को बेहद मजबूती से रखे और अपने राजनीतिक जो विरोधी हैं उनको धूल चटाए। तो आकाश आनंद में वो सब चीजें हैं, इसलिए अब बीएसपी दिन पर दिन जो है मजबूत होती जा रही है और बीएसपी के संगठन ने अब जमीन पर मजबूती से काम शुरू कर दिया है। चाहे कहीं का मामला हो, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, हर जगह बीएसपी के जो बड़े पदाधिकारी, बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, हर नेता, हर पदाधिकारी अब लोगों से जा जाकर मिल रहा है। बस इंतजार आकाश आनंद किया जा रहा है। तो दोस्तों बड़ी खबरें यह है कि एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो है अखिलेश यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है, तो दूसरी तरफ बीएसपी में जो है पंजाब में एक राजनीतिक दल ने अपना विलय कर लिया है। सारी चीजें पॉजिटिव वे में इंडिकेट कर रही हैं। आकाश आनंद के आने के बाद से एक राजनीति बदली और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ये बात समझ चुकी है कि अब राजनीति बदले माहौल में ही करनी होगी, क्योंकि समय की मांग यही है। और जो युवा है, बहुजन समाज के युवा हैं, सर्व समाज के युवा, वो भी अब चाहते हैं कि उनको जो है एक ऐसा नेतृत्वकर्ता मिले, ऐसा नेता मिले जो आक्रामक शैली रखे, पढ़ा लिखा हो, आक्रामक शैली के साथ जो है वो अपनी बात रखे, अपने राजनीतिक विरोधियों को जो है वो पटखनी दे। तो आकाश आनंद में वो चीजें देख रहे हैं। आकाश आनंद के बाद से बीएसपी बेहद बदली नजर आ रही है, नए कलेवर में और नए तेवर में नजर आ रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।